नमस्कार बच्चों, फिर हम आपके सामने लैंगिक जनन की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हमने आपको अभी तक लैंगिक जनन की परिभाषा, जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी, ऑर्गेनिज्म तथा जनन के आधार पर जीव हमने आपको बताया है। इसके अतिरिक्त बच्चे अथवा अंडे देने के आधार पर जरायुज तथा अंडायुज के बारे में बता चुके हैं। अब लैंगिक जनन के चरण, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने शुरू में आपको बताया था कि इसमें 3 चरण होते हैं: निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। अब निषेचन पूर्व घटनाएं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लैंगिक जनन में 2 जीव अलग अलग, एक नर तथा एक मादा होते हैं। कभी कभी कुछ जीवों में नर अथवा मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहते हैं। इसके उदाहरण हमने आपको पहले भी बताए हैं। तो अलग अलग जीवों में जनन युग्मकों का निर्माण होना, अलग अलग जीवों में गैमीट्स के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। जैसे मनुष्य में शुक्राणु, स्पर्म तथा मादा में ओवम का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आवृतबीजी पौधों में पॉलन ग्रेन्स तथा अंड का निर्माण अंडाशय में होता है। यह इस युग्मकों के बनने की प्रक्रिया संबंधित अंगों में होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। उसके पश्चात युग्मक बन गए, 2 अलग अलग जीवों में युग्मक बन गए, इनका स्थानांतरण होगा, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे। इस प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। उसके पश्चात निषेचन की घटना होती है, जिसमें नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसके पश्चात युग्मनज 2n का निर्माण होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सब हैप्लॉयड हैं, ये दोनों हैप्लॉयड होते हैं। ये दोनों मिलकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। तत्पश्चात अब निषेचन पुनः 2 प्रकार के होते हैं: आंतरिक एवं बाह्य, बाह्य तथा आंतरिक। एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। बाह्य निषेचन प्रायः जलीय जीवों में पाया जाता है। नर तथा मादा जनन काल में, ब्रीडिंग सीजन में, जनन की प्रक्रिया के पश्चात नर युग्मक तथा मादा युग्मक शरीर के बाहर स्खलित हो जाते हैं तथा शुक्राणु एवं अंडाणु मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। यह प्रायः जलीय जीव, मछली, एम्फीबिया, आदि में पाया जाता है।
जबकि आंतरिक निषेचन में नर तथा मादा युग्मक, नर तथा मादा जीव आपस में संयुग्मित होकर मादा के शरीर के भीतर निषेचन की प्रक्रिया होती है। यह सरीसृप से लेकर मनुष्य तक में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात युग्मनज समसूत्री विभाजन करके जीव का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस। जनन की यह विधि प्रायः मधुमक्खियों, टर्की आदि में देखी जाती है, जिनमें कुछ जीव बिना निषेचन के ही पूर्ण विकसित हो जाते हैं। यह मुख्य रूप से मधुमक्खी में नर मक्खी में श्रमिक मक्खी, टर्की आदि में देखी जाती है। इस प्रक्रिया में विकसित जीव बिना अंडाणु, बिना शुक्राणु के निषेचित होकर के, बिना शुक्राणु के ही स्वयं विकसित हो जाते हैं। इससे बने जीव अनिषेक। इस प्रकार से जनन की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अगले दिन हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।